नमस्कार दोस्तों। देखिए 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 75वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। संविधान से दिया गया है, आधुनिक इतिहास से है और विश्व का भूगोल से। तीनों में से 10-10 प्रश्न हैं। और आपको कल वीडियो नहीं मिल पाया था, इसका कारण है कि यूपी पीसीएस का 24 अक्टूबर को परीक्षा होने वाला है, तो कुछ व्यस्तता उधर चल रही है। 4-5 दिन के बाद ये आपको कंटिन्यू लगातार मिलता रहेगा और इसके बाद प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 67वीं बीपीएससी की जो वैकेंसी है, इसमें कुछ पोस्ट और जुड़ गए हैं और वो कितने पोस्ट जुड़े हैं इसके बारे में आज दोपहर तक कंफर्म कर लिया जाएगा और शाम को 6 बजे आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि कितने पोस्ट ऐड हुए हैं। अब बढ़कर जो पद हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है, सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया जाएगा शाम को 6 बजे तक। तुम लोग शुरू करते हैं आज का 75वां टेस्ट सीरीज। अनुच्छेद 165 निम्न में से किससे संबंधित है? ये अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये संबंधित है राज्य का महाधिवक्ता। 165 में प्रावधान किया गया है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। भारतीय संविधान में अभिलेख न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चीज़ ध्यान देना है कि अभिलेख न्यायालय का वर्णन, अभिलेख न्यायालय क्या होता है ये आपको पढ़ लेना चाहिए। इसमें सिर्फ अनुच्छेद के बारे में बताया गया है और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये दिया गया है अनुच्छेद 129 में। अभिलेख न्यायालय का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 129 में। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची का विषय नहीं है? ये वर्ड ध्यान देना है हमेशा, राज्य सूची का विषय नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आर्थिक और सामाजिक योजना। ये राज्य सूची का विषय नहीं है बल्कि ये समवर्ती सूची का विषय है। निम्न में से किसका पद वरीयता क्रम में सबसे नीचे होगा? ये प्रश्न बीपीएससी कई बार पूछ चुका है इस टाइप के, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे नीचे पद पर कौन होगा वरीयता क्रम में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। इन सब में सबसे नीचे रहेगा भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। 71वें संविधान संशोधन में किस भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया था? ये चीज़ ध्यान देना है, नहीं किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, संथाली भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया था। इसको सम्मिलित किया गया था 92वें संविधान संशोधन में, 92 में। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख किया गया है? यहाँ आपको भाग के बारे में बताना है, वो कौन सा भाग है जिसमें राजभाषा का उल्लेख मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। यह है 17, भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। इसका सही उत्तर है बी। सहकारी समितियों का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? जो सहकारी समितियां हैं इसका वर्णन किस में मिलता है हमको? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यह है राज्य सूची में। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? जो एक गलत है वो बताना है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आराम से इसको पढ़ के बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करता है। ये गलत है। यहाँ पर संसद की जगह होना चाहिए राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति रहेगा तो ये सही हो जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसको आप लोग ज़रूर पढ़िए। वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें फिर बताना है कौन सा कथन गलत है
और अब की बार है वित्त आयोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये गलत है। ये गलत है क्योंकि इसमें एक अध्यक्ष तो होता है लेकिन 4 अन्य सदस्य होते हैं। यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, सदस्य होते हैं 4 इसमें। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसका मेल सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से किसका मेल सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जो कंध विद्रोह है ये असम। ये गलत है, कंध विद्रोह असम में नहीं हुआ था, बल्कि ये भी हुआ था उड़ीसा में। निम्न में से किसने कांग्रेस के बारे में कहा है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? ये किसने कहा था कांग्रेस के बारे में? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये कहा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं। परांजपे के द्वारा महाराष्ट्र से किस महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र का संपादन किया गया था? ये नाम ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, परांजपे के द्वारा। और महाराष्ट्र से वह कौन सी पत्रिका थी जिसको संपादन किया जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है काल। न्यू लैंप फॉर ओल्ड नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। चंपारण के जाने माने नेता राजकुमार शुक्ल की मृत्यु हुई थी, इनका डेट बताना है, किस डेट को इनकी मृत्यु हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये हुआ था 20 मई 1929 को। भारतीय स्वतंत्रता के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म? ये हुआ था भाभुआ जिले में। सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार करने वाली बटालियन थी। ये ध्यान देना है कि इस पर गोली चलाने से इन लोगों ने मना कर दिया था, तो पठान सत्याग्रहियों पर। और वो कौन सी बटालियन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यह है गढ़वाल राइफल्स। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी सरकार का गठन किया गया था। कहाँ किया गया था अस्थायी सरकार का गठन? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह किया गया था सिंगापुर में। अनुशीलन समिति की स्थापना निम्न में से किनके द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि जो इसका सही उत्तर है वो है बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। इन दोनों के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ई। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? काफ़ी चर्चा में रहते हैं हमेशा, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के बिस्मार्क कहे जाते हैं। निम्न में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जो सबसे बड़ा है वो है ग्रीनलैंड। और जो ऑप्शन दिए गए हैं चारों ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन सीक्वेंस में लगे हैं। सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड, इससे छोटा है न्यू गिनी, फिर इससे छोटा है बोर्नियो, फिर उसके बाद है मेडागास्कर। पीटमांड का पठार जो मैदान से भी नीचे पाया जाता है स्थित है, यह ध्यान देना है, ये जो पठार है ये मैदान से भी नीचे है, पीटमांड का पठार। और ये कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये पाया जाता है अमेरिका में, यूएसए में।
भूमध्य रेखीय वन प्रदेशों का दूसरा नाम है। इसको अन्य किस नाम से भी जानते हैं भूमध्य रेखीय वन प्रदेशों को? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसको सिलवास के भी नाम से जानते हैं, सिलवास। डार्डेनेलस जलसंधि किसके मध्य पाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये डार्डेनेलस जलसंधि, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये पाया जाता है भूमध्य सागर और मरमरा सागर के बीच में, डार्डेनेलस जलसंधि। सुई क्षेत्र पाकिस्तान में किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्षेत्र अभी काफ़ी चर्चा में था, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है किसके लिए प्रसिद्ध है। सुई क्षेत्र ये पाकिस्तान का है और ये प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के लिए। सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। निम्न में से कौन सा देश समुद्र स्तर से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है? ये प्रश्न पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि अगर समुद्र का स्तर जैसे ही बढ़ेगा तो सबसे पहले विश्व में यही देश डूबेगा, और वो कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये है मालदीव। मालदीव मात्र 1.5 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है, 1.5 मीटर 1.5 मीटर। अबादान संसार के सबसे बड़े तेल शोधक संयंत्रों में से एक है जो पाया जाता है। ये अबादान क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये पाया जाता है ईरान में, और भारत का अभी हाल ही में इसे डील भी हुआ है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो एक सही है वो बताना है, बाकी 3 ऑप्शन इसमें से गलत दिए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये हार्ज पर्वत जर्मनी में नहीं है, ये हार्ज पर्वत फ्रांस में है। इसका सही उत्तर है सी। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में पड़ता है? जो पृथ्वी के चारों गोलार्ध हैं उसमें ये पड़ता है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। यह है अफ्रीका महाद्वीप। एटलस पर्वत का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के किन देशों में है? एटलस पर्वत का विस्तार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एटलस पर्वत पाया जाता है मोरक्को में, अल्जीरिया में और ट्यूनीसिया में। इन तीनों जगहों पर पाया जाता है, लेकिन नाइजीरिया में नहीं है, ये ध्यान देना है। इस प्रकार से आज हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।